Okay, so for today session, we will go further. Okay, what are we learn earlier? Okay, earlier classes. Okay, so as per this slide means I also creating a slide for your reference. Okay, so that you can take after this class or you can go through as well. Ramesh, okay. Because now I'm not Yes, explaining yes. on this for the board which I used in previous classes. Okay, so if you will see this one, that flavor of the Python. Okay, so flavor means the different uh, means editor or platform available in the market. Okay, which has support by Python. Okay, so we have C Python. So it is used when you wanted to work on a C++ language. Okay, so we have just J Python. Okay, so it just for the knowledge perspective. Okay, ये uh, सी पाइथन जे पाइथन हाँ हाँ, मतलब अच्छा डिफरेंसेस हैं इनमें। राइट। सो देखो ये व्हाट आई एम टेलिंग, देखो व्हेन वी आर गोइंग टू लर्न पाइथन। ओके, सो पाइथन हम सिर्फ एक एक जो है नैरो सब्जेक्ट के थ्रू नहीं पढ़ सकते हैं, राइट। पाइथन इफ यू आर learning, so we should touch each areas so that you can have a good understanding on the Python, right? So हम लोग यदि means most of the person which you are means joining or learning this class, mostly you are all working on the analytics side, right? So वो चीज भी हम टच करेंगे, ठीक है। बट वेन वी आर स्टार्टिंग लर्निंग पाइथन, ओके, सो पाइथन कहाँ कहाँ पर यूज होती है, ठीक है, कितने प्लेटफॉर्म है, तो वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होना ही चाहिए, राइट। रेस्ट ऑफ एनालिटिकल पार्ट, okay, so you are all learning for the analytic perspective. Okay, so that we can also deepen later, but as as when we are starting that, we also get to know these things as well. ओके, सो इसका एक प्लेटफॉर्म और है जो सी पाइथन है। त्रिशा, यू अंडरस्टैंड हिंदी, राइट? नहीं, Yes, आती yes, आती है उसको। you can check Hindi आती है, yes, yes. ओके You ओके। can continue as per your convenience. No issue. या मोस्ट ऑफ द पीपल आर, आई एम ओके विद हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, ओके, सो नो प्रॉब्लम। Yeah, yeah, you can continue with Hindi also. आता है मुझे. ओके ओके, देन ग्रेट। या सो Yeah. so like as you know, like Python is a more versatile language, right? Concise, and it's have a lot of libraries to support in a different platform, different technologies, right? So Python nowadays is like like it's a key for each locker। मतलब यदि आप पाइथन अभी इस डेट में यदि आप पाइथन लर्न कर लेते हो, या इफ यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पाइथन, सो दो सो यू कैन अनलॉक एवरी फील्ड। मतलब अभी ऐसा है कि पाइथन आपको यदि अच्छी तरीके से आता है तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। it's easily for, like when you wanted to work on the cloud side, so you can do development, you can do testing. If you wanted to work on a like AWS, GCP, Azure, right? So it's open many door, राइट। सो यही है, थोड़ा थोड़ा सा ये सारी चीजें हैं कि बहुत सारे एप्लीकेशंस है विच आर रनिंग ऑन दी C++, एंड इफ दे वांटेड टू वर्क ऑन सो इफ दे वांटेड टू वर्क ऑन पाइथन, सो एक प्लेटफॉर्म है अपने पास में, जैसे कि सी पाइथन है, सॉरी सी पाइथन है, उसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से ये है जे पाइथन है, या पर जाइथन कह के हम कह सकते हैं इसको। सो मैनी डेवलपर आर means Java, right? Many developers are working on a Java technologies because Java have a wide
एप्लीकेशंस रेंज, राइट। जावा बहुत कंपनीज में बहुत सारी लैंग्वेजेस, कंपनीज और एप्लीकेशंस यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम जे पाइथन का यूज करते हैं। यस बोलो त्रिशा। यप। फ्लेवर्स ऑफ पाइथन मतलब ये पार्ट्स ऑफ द पाइथन है या व्हाट इज इट, मतलब जावा और पाइथन जो स्टेप्स आपने लिखा है, दैट इज यस, पार्ट्स ऑफ द पाइथन? यस। सो ओके। सो इट्स अ पाथ। और ये जो है ना, जैसे सी सी पाइथन है, और ये हाँ, जे पाइथन है, या फिर ये पार्ट्स होंगे ना, पाइथन के पार्ट्स होंगे। नहीं नहीं, ये पार्ट ये वन, पार्ट ये टू, पार्ट ये जो है थ्री। ना, इट्स एडिटर है। मतलब कि अच्छा। लेट्स सपोज मेरे पास में जावा का बहुत बड़ा एप्लीकेशन रन हो रहा है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, ओके। एंड अभी क्या है कि अभी एवरीवन नो, लाइक व्हेन यू आर राइटिंग द जावा कोड, इट्स अ लेंदी, राइट। मतलब जावा पे अगर हम कुछ भी डेवलपमेंट करने जाते हैं तो उसमें काफी लाइंस ऑफ कोड्स की रिक्वायरमेंट होती है, राइट, कम एज कंपेयर टू पाइथन। तो अभी every organization have a goal to use a concise language, because if you are using पाइथन पे बहुत ही मतलब लिमिटेड कोड की जरूरत होती है, ओके, एज कंपेयर टू जावा। तो इफ समवन wants to use पाइथन इन देयर जावा एप्लीकेशन, राइट, सो हम लोग जो है ना, जावा के कंपैटिबल, राइट, क्योंकि जावा तो एक दूसरी लैंग्वेज है, और आप पाइथन के बंदे को उसमें काम करवाना चाहते हैं, तो यू शुड रिक्वायर ना सम कंपैटिबिलिटी टूल्स। गॉट इट? नहीं, ये कंफ्यूज हो रहा है, कंफ्यूजन? अंडरस्टैंड नहीं हो रहा। नहीं नहीं, देखो, कंफ्यूज होने की नहीं है। लेट्स सपोज अभी क्या हो रहा है कि अभी ये समझो कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस और तुम लोग पाइथन क्यों पढ़ना चाह रहे गूगल, हो, राइट, मतलब बिकॉज पाइथन, हाँ, मतलब हाँ, आपके पास और भी ऑप्शन होंगे ना पूरे समझाने के, मतलब एक्सप्लेन की गूगल होगा कि वहाँ पे ये एडिटर्स है वो है, तो वहाँ से बताओगे तो थोड़ा अंडरस्टैंड और हो जाएगा। नहीं नहीं, वो मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो, मतलब कि ये क्या है, जितने भी ये एक कंपैटिबल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन पे सी का एप्लीकेशंस रन हो रहा है, राइट। सी ओल्ड लैंग्वेज है, उसके डेवलपर्स नहीं मिलते हैं, और दे वांटेड टू लाइक यूज अ पाइथन। तो सी के साथ में पाइथन को आप कैसे काम कर, मतलब कैसे स्टार्ट करोगे, राइट। सो यू रिक्वायर्ड सम कंपैटिबल टूल। तो ये जो है ना, ये एक इंटरप्रेटर है, मतलब सॉरी, इंटरप्रेटर नहीं, ये एक जो है ना एडिटर है, जो सी प्लस हाँ, प्लस को सी प्लस प्लस को सपोर्ट करेगा और पाइथन को सपोर्ट करेगा, सो दैट यू कैन इम्प्लीमेंट पाइथन कोड इन अ सी प्लस एक प्लस तरीके से एप्लीकेशन। सर, ये जो सी प्लस के जो डेवलपर होंगे वो इस एडिटर का यूज करेंगे, और जो जावा के डेवलपर होंगे वो जो जाइथन या फिर जे हाँ, पाइथन लिखा है आपने राइट इस राइट। एडिटर का यूज करेंगे। एक हाँ। तरीके से ये सेंस है, बट है ये सारा पाइथन। सबका बस एडिटर चेंज है। जावा डेवलपर ये जे पाइथन यूज करेंगे, हम्म। और सी प्लस प्लस डेवलपर सी पाइथन यूज करेंगे, और हम नॉर्मली जुपिटर नोटबुक जो है वो यूज हाँ, करेंगे। जो प्लेन पाइथन है, जो प्लेन पे ही एप्लीकेशन है और प्लेन पे ही आप भी काम करना चाहते हो, तो उसके लिए फिर आप जो है नोटबुक यूज कर सकते हैं, आप इंटेलिजे इंटरप्रेटर यूज कर सकते हैं, ये सॉरी, ये इंटेलिजे आइडिया यूज कर सकते हैं, ठीक। पाईचाम आता है पाईचाम के नाम से, ठीक है। ठीक है। इंटेलिजे आइडिया वो दूसरा होता है, स्केला के लिए होता है, बट ये पाईचाम पाईचाम आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम्म। ये समझ में आया ना कि मतलब कि ये एक सपोर्टिव एडिटर है, मतलब कि आप यदि जावा पे काम करना चाहते हैं पाइथन के थ्रू, तो आपको जे पाइथन की जरूरत पड़ेगी, ओके, राइट ना। ये अंडरस्टैंडिंग है ना पूरा? हाँ, अभी समझा हाँ, ये। समझ गया, समझ जैसे हाँ। एक्सेल के पीछे वीबीए के लिए वीबीए एडिटर होता है, हम हम्म नॉर्मली यूज करते हैं। तो हम्म। अगर दूसरे डेवलपर होंगे उनके लिए वो नॉर्मल एक्सेल का एडिटर नहीं होगा, वो कुछ और एडिटर होगा जहाँ पे वीबीए के कोड लिखे जाएंगे। राइट सेम राइट जो राइट। हम रिलेट कर पा रहे हैं कि जो ये डेवलपर है सी प्लस के, जावा के, उनके लिए पाइथन के लिए ही डिफरेंट
प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे वो अपने जावा के स्क्रिप्ट और पाइथन के स्क्रिप्ट दोनों को रन करा पाएंगे। राइट राइट, ओके, सो दिस इज द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, ओके, यही मैं एक्सप्लेन कर रहा था ठीक है। कि यदि जैसे हम, कि सीक्वल में कैसे माई सीक्वल भी है, ओरेकल सीक्वल भी है, पोस्चर स्नोफ्लैक सीक्वल, कैसे? सॉरी सॉरी, वैसे दो हैं। जैसे कि नहीं सीक्वल में भी अलग अलग है, माई सीक्वल है, पोस्चर, ओरेकल सीक्वल है, डिफरेंट डिफरेंट एडिटर्स है ना इसमें भी, सीक्वल राइट में भी। राइट, एडिटर्स आर डिफरेंट बट द तो कॉन्सेप्ट आर हाँ, माइक्रोसॉफ्ट का माई भी सेम। सीक्वल SQL है, है, हाँ ओरेकल का भी है, अलग अलग है ना। हाँ, राइट राइट, बट हम जब सेम टेबल क्रिएट इन द करने सेम जा, मैनर। राइट राइट, और जब हम, सिंटेक्स सबका सेम होगा या सिंटेक्स नहीं, थोड़ा राइट अलग होता करने है, का ओरेकल का तरीका? अलग है, इसका अलग है थोड़ा नहीं नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का। पाइथन का आई एम टॉकिंग अबाउट। पाइथन, पाइथन पे क्या है कि पाइथन का तो आप यदि कोड लिखेंगे ना पाइथन का तो सेम रहेगा, ओनली लाइब्रेरीज अच्छा। will different. When we ओके। wanted to work on the Java, we required Java supportive libraries to import, है ना, पाइथन का कोड सेम रहेगा, बट हियर we required compatible libraries to import. पाइथन पे क्या होता है कि बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, पाइथन का एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस यही है कि पाइथन हैव अ लॉट ऑफ libraries to support each kind of technologies or languages platforms, okay, so इसकी वजह से ये वाइडली यूज्ड है, वाइडली एक्सेप्टेड है, ऐसा कह सकते हो, ठीक है ठीक है। सर, समझ गया। हम्म, तो अब जैसे कि ये पाई पाई है तो सो आई जस्ट रिटन फॉर द अंडरस्टैंडिंग, ओके, ये एनालिटिकल जब आप पढ़ने जाते हैं तो वहां पर ये सब जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए ना, अगर पूछ ले कि भाई पाइथन का कोड आप पर आपको जावा पे लिखना है तो मतलब एज इंटरव्यू परस्पेक्टिव, ये मैंने जो लिखा हुआ है ये इंटरव्यू परस्पेक्टिव कि इफ सम वांटेड टू टेस्ट योर नॉलेज, ओके, राइट ना। सही है सर, बिल्कुल परफेक्ट है ये। हम्म, सो अब पाई पाई है, द मेन एडवांटेज ऑफ पाई पाई इज परफॉर्मेंस लाइक बी इम्प्रूव बिकॉज JIT compiler is available inside PVM Ruby Python Ruby प्लेटफॉर्म, सो रूबी का नाम नहीं सुना होगा मे बी आप लोगों ने, है ना, तो रूबी भी एक पाइथन की तरह ओल्ड लैंग्वेज है, अभी पाइथन बहुत पहले डेवलप हुई था बट अभी ये इसका बहुत सारे यूज हो रहा है। रूबी इज ऑल्सो अ लैंग्वेजेस लैंग्वेज, ओके, ओल्ड लैंग्वेज है, तो उसको यदि उसके साथ में यदि आप पाइथन का यूज करना चाहते हैं तो पाई पाई की जरूरत पड़ेगी, ओके। और if you wanted to do the web designing kind of things via Python, तो हमको Anaconda Python, it is basically designed for the handling large volume of data processing, ओके, डेटा प्रोसेसिंग के लिए ये हमें जो ना एनाकोंडा पाइथन, ये भी एक एडिटर है, ठीक है, उसकी जरूरत पड़ेगी हमें, ओके। और अभी हम, if you wanted to know that what is the latest version of the Python, तो कौन सा है पाइथन। यहाँ पे जो लिखा है इसके अकॉर्डिंग तो 2023 का है। हम्म जो यहाँ पे लिखा है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 2023 का है लेटेस्ट वर्जन। तो लेटेस्ट वर्जन है जो अभी ना पाइथन 3 है, ठीक है, इसके ये लेटेस्ट ही है, ओके, एज पर द गूगल अवेलेबल इंफॉर्मेशन, तो पाइथन पाइथन वर्जन इज 3 ओके, ठीक है सर। सो इस पे अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन, सो आइडेंटिफायर, ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम बट आई थिंक क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी, है ना, तो अभी मैंने यहाँ पर दोबारा से इसको रिफ्रेम किया है और दीज आर दी ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू फंडामेंटली, ओके, सो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे,
A name is Python is called identifier. It can be class name or function name or module name or variable name. So every languages have identifier. सब लैंग्वेजेस में आइडेंटिफायर होते हैं, रिजर्व कीवर्ड्स होती हैं। ठीक है। तो जो जो प्लेटफॉर्म अपने यूज के लिए कुछ स्टैंडर्ड कीवर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है, उनको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। समझ में आया ये चीज? बिल्कुल सर, हर एप्लीकेशन अपना खुद का कुछ फिक्स वर्ड होते हैं जिसे हम प्रोग्रामिंग के टाइम पे उसे यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब हम, मतलब कि अगर हमें क्लास बनाना है तो हमें क्लास कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, राइट? तो यदि भी वांट। बिल्कुल सिक्वल की बात करें तो सेलेक्ट उसका अपना फिक्स वर्ड हाँ, है, सेलेक्ट सीक्वल स्टार में फ्रॉम। सीक्वल में भी है, राइट? तो identifier are summaries which are predefined, or you will get a predefined keywords to use. Okay? बिल्कुल सर। So अब इनकी जो है ना set of rules हैं when we want to define a identifier. Okay, so we should remember, ये हमें याद होना चाहिए कि हमको कैसे वो डिफाइन करने हैं। अदरवाइज हम दूसरे अगर अपना कुछ लॉजिक लगाएंगे तो वो सिस्टम एरर देगा। ठीक है। रूल्स टू बिल्कुल डिफाइन आइडेंटिफायर इन पाइथन, here is the only allowed character in pythons are, okay? So अल्फाबेट्स में मतलब कि तुम्हारे लोअर अपर दोनों मिक्स हैं, ठीक है? दोनों को हम यूज करके आइडेंटिफायर को डिफाइन करते हैं। जो डिजिट है हमारे 1 to 9 होती हैं, ओ सॉरी 0 to 9 है, ठीक है? और कुछ हम जो ना ये अंडरस्कोर्स के सिंबल्स वगैरह भी यूज करते हैं, ओके, बट हम जो है ना ये डॉलर नहीं यूज करते हैं। नंबर में सर हम 0 to 9 ही यूज कर सकते हैं। राइट। मतलब जैसे 0 to 9 लिखा है तो 10 लिखेंगे क्या वो एक्सेप्ट नहीं करेगा 1 0? नहीं नहीं, एक्सेप्ट करेगा, बट ये जो आइडेंटिफायर डिफाइन करने के लिए है ये। अच्छा। आइडेंटिफायर की ये बात कर रहा है। वैसे तो हम सब सब लिखते हैं, ठीक है? सो मतलब इस तरीके का है ना, जैसे कि आइडेंटिफायर शुड नॉट, इसमें अगर तुम देखोगे ना, आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट विद, ऐसे करके ऐसे करके। न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं होगा, टेक्स्ट हम्म। से स्टार्ट करके न्यूमेरिक रख सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। ठीक है। आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव भी हैं, ओके? तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, ओके? यहाँ पर तुम देखोगे जैसे कि टोटल 10 लिखा हुआ है, टोटल ये प्रिंट टोटल, तो इस तरीके से ये मतलब कि केस सेंसिटिव को समझ में आया ना कि केस सेंसिटिव क्या होता है? कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स, ये सिंपल। हाँ, केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि जो हम यूज करने जा रहे हैं जैसे कि स्मॉल है और कैपिटल है, तो जिस एक्सेप्टेंस में उसको डिफाइन किया गया है, पाइथन उसी एक्सेप्टेंस में उसको लेगा, ओके? यदि यदि पाइथन की एक्सपेक्टेशन ये है कि हमको जो है ना स्मॉल, ये स्मॉल लेटर पे वैल्यू को डिफाइन करना, बट आप कैपिटल पे कर रहे हो, तो वो सिस्टम में एरर देगा। तो ये होता है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मीन्स जो भी रूल्स डिफाइन किया गया है पाइथन के थ्रू, ठीक है, वही हमें वर्ड यूज करना पड़ेगा या हमें वही कैरेक्टर्स यूज करने पड़ेंगे, ओके? So there are here some more neat मीन्स सम रूल्स और भी हैं, ठीक है?
जैसे कि अल्फाबेट सिंबल आइदर अपर केस और लोअर केस. ओके. इफ आइडेंटिफायर इज स्टार्ट अंडरस्कोर, then it indicate it's a private. Identifier should not start with digit. Identifier are case sensitive. We cannot use reserved word as identifiers like def this one. अभी तो हम इनका जो है ना प्रैक्टिकल भी देखेंगे. ठीक है. तो उस टाइम पर ज़्यादा क्लियर होगा. बट अभी मैं सिर्फ जो है ना ये दिखा रहा हूँ ताकि जब हम प्रैक्टिकल करना है तो ये चीज़ें रिकॉल हो जाएं हमारे माइंड पे कि हमने ये चीज़ें भी गो थ्रू करी हुई हैं. ओके. देर इज नो लिमिट फॉर पाइथन आइडेंटिफायर बट नॉट रिकमेंडेड टू यूज लेंदी आइडेंटिफायर. मतलब कि मतलब जो ना एक कंसोलिडेट नेम रखना है अपने को. ठीक है. ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए वो. ओके. तो डॉलर इज नॉट अलाउड विच आर विच which of the following are valid पाइथन आइडेंटिफायर. ठीक है. तो ये है ये आइडेंटिफायर्स. ओके. नोट में क्या है कि इफ आइडेंटिफायर स्टार्ट विद सिंबल देन इट इंडिकेट दैट इट्स अ प्राइवेट मीन्स. जब हम ये यूज करते हैं ना, अगर मैं ये स्टार्ट करके इस तरीके से अगर हम लिखते हैं ना, इस तरीके से ऐसे अगर हम यूज करते हैं इंपोर्ट, तो एक रिजर्व कीवर्ड है ये. बट अगर हम इस तरीके से इसको करें कुछ अपना वैल्यू दे जैसे ऐसे करके, तो इसका मतलब है कि ये प्राइवेट है. ओके. means Python will understand it is a private variable. ओके. अगर हम डबल डबल को डबल अंडरस्कोर का यूज करते हैं तो इसका मतलब इंडिकेट स्ट्रांगली प्राइवेट आइडेंटिफायर है वो. ठीक है. इफ द आइडेंटिफायर स्टार्ट विद एंड टू अंडरस्कोर मीन्स एक जो है ना एक ये मेथड होता है इस पे. ठीक है. ऐसा करके इंपोर्ट और ये फिर इनिट. इंपोर्ट क्या है इंपोर्ट. राइट. जैसे ये. So it's Python means Python will understand it's a magical method. ओके. तो इसको हम लर्न करेंगे लाइक व्हेन वी डिफाइन अ क्लास. ओके. तो ओके. सो ये जो है ना ये जो इस पे मेथड होता है ना इनिट. ओके. सो इट्स यूज लाइक अ कंस्ट्रक्टर. बट ये सारी अभी चीजें नहीं समझ में आएंगी. बट पाइथन विल अंडरस्टैंड इट्स अ मैजिकल मेथड. ओके. तो वही ये बता रहा है कि अगर इसमें ये डबल अंडरस्कोर दोनों साइड है. ओके. सो विच ऑल्सो नोन एज मैजिकल मेथड. ओके. और फिर हमारे होते हैं रिजर्व कीवर्ड होते हैं पाइथन पे. तो वो हमको पता ही है कितने हैं. ठीक है. पाइथन पे 33 हैं. बट अदर लैंग्वेजेस में नंबर ऑफ नंबर ऑफ रिजर्व कीवर्ड अलग अलग हो सकते हैं. तो जो ठीक है. कीवर्ड ये फिक्स वाला आपने बोला सर 30, तो ये मतलब हमेशा याद होने चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली जो उसके फिक्स है वो हम यूज कर नहीं पाएंगे. मतलब हमें माइंड में रहना चाहिए इसके फिक्स वर्ड है, हम इसे यूज ना करें. वो जो है ना वो कलर चेंज हो जाएगा जो भी डिफाइंड होता है ना डिफाइंड तो वो हाँ वो हाईलाइट हो जाता है. हाँ ठीक अलग ठीक समझ अलग गया. ही हाईलाइट हो जाता है वो. बिल्कुल.
ठीक है, तो इसमें कुछ याद करो ना करो कोई वो नहीं है, बट हम्म, एज पर द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव 33 होते हैं, ठीक है ठीक है। है ना। बट क्योंकि इंटरव्यू में क्या हो कि इंटरव्यूअर वांटेड ओनली द राइट आंसर, है ना। तो इसकी वजह से 33 यहाँ पर है, ये हम लोग ये कर ठीक है सर। सकते हैं, है ना। तो ये सारे हैं इस पे। ठीक है, मोस्टली हम लोग जो है ना स्मॉल लेटर पे वर्ड्स ये जितने भी होते हैं, ठीक है, किसको किसको छोड़ करके ट्रू और फॉल्स और नन, ये कैपिटल में होते हैं। आपको जो ना ये जो रिजर्व कीवर्ड है ना, ये कैपिटल में मिलेंगे। तो रेस्ट ऑफ जो है ना, ये सब स्मॉल में मिलेंगे आपको। प्रॉपर में नहीं, हम्म। स्मॉल में है सब, हाँ। हाँ। और ठीक है, ये तो सारे उसके फिक्स वर्ड है, मीन्स उसके रिजर्व वर्ड हैं ये सारे। रिजर्व कीवर्ड्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा ना, ठीक है, देखो ये इसका ये हाईलाइट हो गया ना, ये हाईलाइट हो रहा है ये। कुछ दिखाई नहीं दिया, तो मतलब शेयर नहीं है वो सर। नहीं, स्क्रीन तो शेयर है यार, अभी भी दिख नहीं रहा है। नहीं नहीं, विंडो आपकी जो दिख रही है पीपीटी वाली जिसपे आप काम कर रहे हैं, वो शायद वो विंडो नहीं दिख रही है। ओके ओके ओके, एक मिनट। आपने शायद एंटायर शेयरिंग नहीं किया होगा, नहीं, पीडीएफ स्क्रीन का। में स्ट्रक हुई है इनकी स्क्रीन एक से। मिनट मैं दोबारा से करता हूँ। ये मेरे स्क्रीन, एंटायर स्क्रीन ही है। ओके, अब दिख रहा है, हाँ। अभी दिख रहा है क्या? हाँ हाँ, दिख रही ओके, तो यहाँ पर देखोगे ना, जैसे कि अगर मैं ट्रू लिखूंगा ना इस पे, यहाँ पर देखो ये हाईलाइट हो गया है यहाँ पर, राइट। तो जो भी हमारे रिजर्व मेरे को कीवर्ड लग हैं रहा है ये नहीं सब लगा। इस तरीके से हाईलाइट हो जाएंगे, नन। ओके, इनको छोड़ करके, इन तीनों को छोड़ करके सब ये स्मॉल स्मॉल लेटर पे होते हैं। यहाँ पर तो मुझे एक्सेप्ट द फॉलोइंग थ्री कीवर्ड्स ऑल कंटेन ओनली लोअर केस अल्फाबेट सिंबल। ओके। ठीक है सर, आपने यहाँ लिखा है ऑल, पीछे वाले स्लाइड पे, हम्म ऑल रिजर्व वर्ड इन पाइथन कंटेंट ओनली अल्फाबेटिक सिंबल। हम्म हम्म। अच्छा, न्यूमेरिक में इसका कोई फिक्स नहीं है, मतलब सारे नहीं नहीं, सारे अल्फाबेटिक हैं। अल्फाबेट हैं, सभी और अल्फाबेट ये स्पेशल कैरेक्टर, हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स, मतलब इसका क्या बोलते हैं, रिजर्व वर्ड है या नहीं, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर? स्पेशल कैरेक्टर नहीं है कोई भी रिजर्व वर्ड। ठीक है। ओके, तो ये जितने भी हैं ये सब है, जैसे कि ये कंडीशंस पे ये यूज़ होते हैं, ठीक है, जो ब्रेक पॉइंट्स पे ये हैं ट्राई। तो ये है जितने भी हैं, ठीक है। फिर हमारे ठीक है। आते हैं डेटा टाइप्स, राइट। सो डेटा टाइप्स लाइक mostly you also used in database concept when you are using database. So data types tell the types of data, right. So it's tell developer as well as interpreter, ये दोनों को बताता है। मतलब हम लोग भी उस पर अंडरस्टैंड करते हैं कि अच्छा ये नंबर है तो ये इंटीजर पे जाएगा, या लॉन्ग पे जाएगा, या डेसिमल पे जाएगा, ठीक है। और ये इंटरप्रेटर को भी पता चलता है, ठीक है, जो मेमोरी एलोकेशन होता है व्हेन वी आर डिफाइनिंग दी वेरिएबल्स, राइट। इट्स आल्सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा। ओके, सो पाइथन कंटेन द फॉलोइंग इनबिल्ट डेटा टाइप्स। we have integer, float, complex, bool, str, bytes, byte array, range, list, tuple, इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। ओके, ये जितने भी होते हैं ये वाले। ओके, तो ये इनको, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। हाँ, तो इनको हम देखेंगे। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, क्योंकि अब ये रेंज है तो हम रेंज डिफाइन कर देते हैं एक वेरिएबल के अंदर, मतलब हम कितनी भी नंबर्स ले सकते हैं। ओके, लिस्ट है,
सो लिस्ट में भी हम एक वेरिएबल पे जाने कितने आइटम्स लेते हैं। इसी प्रकार से टपल है, सेट है, फिर इनमें डिफरेंट डिफरेंट मतलब इनके डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटी भी है। ओके, कि हम सेट को किस लिए यूज़ करते हैं, टपल को किस लिए यूज़ करते हैं, वाई वी रिक्वायर डिक्शनरी। अभी इसमें डिक्शनरी, अच्छा है, हाँ डिक्शनरी भी है। ओके, फिर फ्रोजन सेट, नन। सो ये तो अभी नॉर्मली है, ठीक है, राइट, ये कि नन भी कोई डेटा टाइप होता है? नन भी डेटा टाइप है। अच्छा, ठीक। ओके, सो फॉर डिफाइनिंग, डिफाइनिंग तो हम ऐसे ही करते हैं, राइट, जैसे इंट है, इन पे हम बी, राइट, इंट 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 एंड नंबर, राइट, ऐसे कर सकते हैं। ओके, एस टी आर पे विल टेक कोई नेम, नेम। str मीन्स स्ट्रिंग, हम्म int मीन्स इंटीजर। हम्म। ओके, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट। कि पाइथन ऑटोमेटिकली इट्स इन्फर द स्कीमा, सॉरी इन्फर स्कीमा, हाँ, मतलब कि इसका जो टाइप्स है ना, वो ऑटोमेटिकली ही उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। ओके, बट आप इस तरीके से भी उसको डिफाइन कर सकते हैं। जस्ट ए मिनट। ओके, ओके, सो सो पाइथन में क्या है कि जो भी आप जैसे कि इंटीजर लिखना चाहते हैं या फिर कैरेक्टर की कोई स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है, तो ये जो ना ऑटोमेटिकली ही उसको अंडरस्टैंड कर लेता है, ये जो एडिटर है इसका। ओके, मतलब इस पे हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है, जैसे हम जो है ना सीक्वल सर्वर वगैरह पे लिखते हैं ना, डिफाइन करते हैं हम लोग, जैसे वैर कैर, इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल, राइट। ठीक हाँ, सो इस पे ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ही इसको अंडरस्टैंड कर लेता है। है। पाइथन में हमें किसी डेटा टाइप को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है, सिस्टम खुद ही आइडेंटिफाई कर लेता है। नहीं नहीं नहीं, कुछ एडिटर्स अच्छा, पे आपको डिफाइन करना पड़ता है, कुछ पे नहीं करना पड़ता है, मोस्टली पाइथन ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेता है, मोस्ट ओके, ऑफ द मतलब केसेस। सिचुएशनल है कि कहीं हमें डिफाइन करना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, ये जो है ना, इस एडिटर की मैं बात कर रहा हूँ, बट मोस्टली मोस्टली इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ओके। ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, सो टाइप, टाइप, ठीक है, तो देखो इस पे जो अगर टाइप में देखना चाहता हूँ ना, टाइप, तो उसका ये बता रहे हैं इंटीजर है। बिल्कुल। ठीक है, इफ यू वांटेड टू चेक ना टाइप ऑफ द वेरिएबल, यू कैन यूज दिस टाइप क्लास टू चेक द डेटा टाइप। ओके, ठीक। पाइथन कंटेन सेवरल इनबिल्ट फंक्शन। ओके, जैसे कि हम लोगों को टाइप चेक करना है,
तो टाइप मेथड का यूज़ करते हैं। और आईडी आईडी मेथड को हम यूज़ करते हैं कि जब भी कोई वेरिएबल जब भी कोई वेरिएबल मेमोरी पे स्टोर होता है तो एक यूनिक नंबर से स्टोर होता है। ये आप लोगों को पता है? एक नहीं। नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना है कि कोई वेरिएबल अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो वो सिस्टम खुद ही स्टोर करता है। बट हम्म। कैसे स्टोर करता है वो तो सिस्टम का अपना कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो इसका अगर तुम देखोगे ना, ये जो 10 है, जो 10 है, ये 10, तो ये कह दो कि जब भी हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो एक एड्रेस, राइट, एक एड्रेस मतलब एक जो है ना, एक यूनिक नंबर असाइन होता है ताकि आप जो है ना उसको एक्सेस कर पाओ। राइट, हमारे जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन पे काम करते हैं तो हम लाखों हाँ। डेटा टाइप्स डिफाइन करते हैं और फ्रीक्वेंटली उन पे काम करते हैं, तो हमारा सिस्टम कैसे उसको अंडरस्टैंड करता है? ठीक है, तो जब भी मेमोरी का असाइनमेंट होता है तो वहां पर एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है। ओके, ओके ना? बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। अगर हम जो है ना num 20 करेंगे, ओके, और फिर हम जो है ना इसको डिफाइन करते हैं, तो ये दोनों एक ही, अभी कितना रहा है, 696, 696, 696, राइट? अर्लियर इट वाज दिस वन, है ना, 376। अगर मैं इसको करता हूँ तो 696, रहता है। राइट। सो अगर हम सेम वेरिएबल पे दो वैल्यूज रखते हैं तो दोनों वैल्यूज के लिए वो अलग अलग एड्रेस असाइन करता है, टू आइडेंटिफाई द वैल्यू विच यू हैव डिफाइंड, राइट। तो जब हम प्रोग्रामिंग करने जाते हैं तो इस तरह की कभी रिक्वायरमेंट आती है तो वी विल हैंडल थ्रू दिस मेथड्स। ओके, प्रिंट आपको पता ही है, प्रिंट प्रिंट के यूज होता है, प्रिंट इफ यू वांटेड टू समथिंग प्रिंट, राइट, तो प्रिंट का हम यूज करते हैं। ओके, फिर इसके बाद में कुछ स्पेशल डेटा टाइप होते हैं। ओके, ये इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा आपने, ये डेसिमल होता है, बाइनरी होती है, ओक्टा फॉर्म होता है, और हेक्साडेसिमल होता है। ये वॉइस ब्रेक हो रही है तो मेरे को ही हो रही है या फिर विनय त्रिषा आप लोगों के लिए भी हो रही है? हेलो। नहीं नहीं आ रही है क्लियर। अच्छा, मेरे तरफ से ठीक। अच्छा अच्छा, तो ये जो स्पेशल डेटा टाइप है, ठीक है, रेली रेली यूज होते हैं, बट यू ऑल्सो अवेयर अबाउट दीज। अरे डेसिमल, ये आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, राइट? डेसिमल्स क्या क्या होते हैं, डेसिमल किनको बोलते हैं? भाई इंजीनियरिंग नहीं की, हम लोगों ने बीकॉम में। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, सॉरी यार। ठीक है, तो ये डेसिमल, बाइनरीज, ऑक्टा, एक जो ना सॉर्ट ऑफ लेंथ के लिए ये वर्ड यूज किए जाते हैं, मैं बता दूं आपको। ठीक है, सॉर्ट ऑफ लेंथ, जैसे कि जो ऑक्टा जो होता है ना, ऑक्टा हमारा 0 to 7, 0 to 7 के वर्ड्स को यूज किया जाता है। ठीक है, और जो हमारा जो हेक्साडेसिमल होता है वो होता है A to 7, वो A to F। ओके, ठीक। गॉट इट ना? ये इस पे कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है। तो इस पे अगर तुम देखोगे, इट्स इज द डिफॉल्ट नंबर सिस्टम इन पाइथन, इट्स अलाउड डिजिट 1 to 10, राइट। जो हमारा डिफॉल्ट होता है ना, 1 to 10,
वो डेसिमल फॉर्मेट में होते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है। बट समटाइम सिक्योरिटी रीजंस वी वांट टू इंटरचेंज वैल्यूज। ओके। सो बाइनरीज हमको पता ही है, बाइनरीज 1 और 0 के फॉर्म में होती हैं। बाइनरीज नंबर पता है आप लोगों को, बाइनरीज नंबर जो होते हैं। सिस्टम सिस्टम जो भी है ना, जो हमारा कंप्यूटर है, 1 और 0 ही तो अंडरस्टैंड करता है ना। नहीं, एक एक्सेल में भी होती है, हम लोग ऐसे कम डेटा स्टोर के लिए बाइनरी में सेव करते हैं कभी कभी। हाँ, फॉर्मेट है वो। हाँ, हाँ। बाइनरी फॉर्मेट, राइट। सो सिमिलरली फॉर्मेट ही तुम ये इसको भी समझो, क्योंकि फॉर्मेट का मतलब होता है कि एक जो है ना, एक अलग जो ना कि अंडरस्टैंडेबल एक मशीन लैंग्वेज पे उसको सेव कर देना। ओके। जो बाइनरी फॉर्मेट होता है वो होता है मशीनरी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। 1010 के फॉर्म में उसको स्टोर कर देता है, ताकि उसको ना कोई ना जल्दी लर्न, मतलब जो उसको अंडरस्टैंड ना कर पाए। इसकी वजह से फॉर सिक्योरिटी रीजन उसको जो ना हम लोग उस पे स्टोर करते हैं बाइनरी फॉर्म में। ओके। सो ऑक्टा ऑक्टा हमारा 0 to 8 होता है। लिटरल वैल्यू शुड बी प्रीफिक्स 0 0 0 0। इस तरीके से होता है, ठीक है। सो इसको अभी तुम बाद में समझ लेना, ठीक है। ये इट जस्ट फॉर दी कमिंग थ्रू दिस थ्रू दिस कोर्स। ओके। सो इसकी वजह से मैंने इनको लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। मोस्टली कन्वर्जन पे काम आता है, मतलब कभी कभी जो वैल्यूज है ना ये, तो अगर हमारे पास में डेसिमल पे रखी हुई है, तो यदि हमें बाइनरीज पे करना हुआ तो कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है। तो उस टाइम पर ये यूज होती हैं। तुम अगर तुम देखोगे ना, इस पे लिखा हुआ है कि बीइंग अ प्रोग्रामर वी कैन स्पेसिफाई लिटरल वैल्यू इन डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्सा डेसिमल फॉर्म, राइट। बट पाइथन वर्चुअल मशीन विल ऑलवेज प्रोवाइड वैल्यूज ओनली इन डेसिमल फॉर्म। ओके। यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है ना ये थोड़ा सा यहाँ पर। हाँ, ये सारे थोड़े से मतलब आगे कोई नहीं, आगे क्लास जब जाएगा तो हो सकता है थोड़ा रिलेट हो पाए। हाँ, तो ये जो है ना, ये मोस्टली सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के उस पे यूज होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि नंबर यूजर्स को दिखाने नहीं होते हैं, राइट। कुछ ऐसा मशीनरी नंबर पे लिखा जाता है कि ताकि उसको समझ में ना आए। ठीक है। ठीक है सर। तो वहाँ की सिचुएशंस पे हम लोग ये जो है ना यूज करते हैं। ओके। ठीक। तो एडिटर किसने किसने डाउनलोड किया अभी, एडिटर को इंस्टॉल करना। आज नहीं, मैं अभी किसी ने नहीं कर लिया। रहा था लेकिन अभी किया नहीं है। किया नहीं अभी, राइट। नहीं, अभी किया नहीं, बट अभी करूंगा, क्लास के बाद मैं बैठ के प्रैक्टिस करूंगा तो तुरंत अभी जुपिटर नोटबुक डाउनलोड करता हूँ। जैसे कि हम लोग जो है ना यहाँ पर इंपोर्ट कीवर्ड है ना, कीवर्ड हमारे कितने होते हैं, राइट। तो इस पे हम लोग जो ना चेक करते हैं, इस मेथड है एक इस पे, कीवर्ड वाला तो कहाँ पर गया। आइडेंटिफायर।
ओके सो मतलब कुछ भी अगर हमें जो है ना कोई भी लाइब्रेरीज की जब भी जरूरत पड़ती है ना, तो हम लोग जो है ना उसको इंपोर्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंपोर्ट। जैसे कीवर्ड हमको यूज़ करना है कहीं पर, ठीक है, तो ये जो ना कीवर्ड हम इंपोर्ट कर लेंगे इसको। ओके, प्रिंट कीवर्ड, प्रिंट ऑल ये नहीं कीवर्ड। समझ आया सर, मतलब इंपोर्ट कर लेंगे? रुको मैं क्यों बताता इंपोर्ट करेंगे? हूँ, प्रिंट ऑल कीवर्ड, प्रिंट ऑल कीवर्ड। एक मिनट हाँ। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना एक ये मेथड को यूज़ करते हैं, प्रिंट। ये जो है ना, ये देखो, तो अब ये जो है जो कीवर्ड, कीवर्ड क्या है इस पे, लाइब्रेरी है, ठीक है। तो लाइब्रेरीज क्या होती है, लाइब्रेरीज सेट ऑफ क्लासेस होती है। ओके, तो यहाँ पर तुम देखोगे तो कीवर्ड पे एक जो है यहाँ पर मेथड है, ये के लिस्ट, KW लिस्ट, राइट, जो जितनी भी हमारे कीवर्ड हैं, जितने भी कीवर्ड हैं वो प्रिंट करवा देता है। यदि हमें नंबर ऑफ कीवर्ड्स जानने हैं या फिर हमें कहीं यूज़ करना है, तो हम लोग कैसे उसको कैसे यूज़ करेंगे, राइट। एक तो तरीके से ये कीवर्ड हम यूज नहीं करेंगे। सॉरी, एक तरीके से ये कीवर्ड हम यूज नहीं करेंगे, ये इसके अपने कीवर्ड हैं। यानी कीवर्ड तो है, बट हम लेट सपोज कि यू वांटेड टू नो लाइक हाउ मेनी कीवर्ड्स आर देयर, राइट, यदि आपको जानना है, ठीक है, तो हमारे पाइथन पे एक लाइब्रेरीज है कीवर्ड, उसको इंपोर्ट करोगे, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद में उस पे एक उस पे जो ना ये मेथड है अपना, ठीक है, KW लिस्ट, ठीक है। तो KW लिस्ट जैसे तुमने किया ना, तो देखिए ये पूरी लिस्ट आ गई, राइट। तो यदि इसको इस तरीके से प्रिंट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर लूप यूज कर देंगे, फॉर आई इन, ऐसे करके, और प्रिंट आई। ओके, ये देखो, ठीक है, तो अभी ये, वर्टिकल में दे दिया वही चीज। हाँ, तो इस तरीके से भी आ गया, क्योंकि वो जितने भी उस पे एलिमेंट थे, हमने उसको जो ना एक लूप पे प्रिंट करवा दिया, लेकिन राइट। वो कहाँ से करा आपने, ये समझा ही नहीं कोड मतलब। वो फाइल से डायरेक्ट कहाँ पर कर लिया आपने? नहीं देखो, अब जो है ना ये थोड़ा सा पाइथन का कोड है, ठीक है। अच्छा। तो पाइथन के कोड को हम कैसे राइट करते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम मतलब काम करेंगे, वो थोड़ा सा तुम लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा मे बी। अभी अभी जो ना ये फर्स्ट टाइम यू आर ऑल गोइंग राइट टू लर्न, सो मेरा एंड गोल क्या था, मुझे मुझे जो ना पूरी जो जितने भी कीवर्ड हैं वो प्रिंट करवाना है। तो मैं कैसे करवाऊंगा, मेरा काम है, मुझे मुझे मतलब मेरा गोल था कि मुझे जो है ना पूरे कीवर्ड प्रिंट करवाना है, राइट। तो अब पाइथन पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, है ना, तभी तो पाइथन को हमें कुछ बताना ना पड़ेगा ना इस
पूरे जो पाइथन का एडिटर जो मैं यूज कर रहा हूँ उसको बताना पड़ेगा कि भाई माई गोल इज टू प्रिंट ऑल दी कीवर्ड। वो बोलेगा ठीक है। उसके लिए तुमको जो है ना इंपोर्ट करना पड़ेगा कीवर्ड। कीवर्ड क्या है, लाइब्रेरीज है। ठीक है। फिर उस पे एक मेथड है ये के डब्ल्यू लिस्ट। ठीक है। और या तो तुम डायरेक्टली प्रिंट कर दो, तो वो इस तरीके से लंबा सा आ जा रहा था प्रिंट पूरा। ठीक है। यदि वन बाय वन करना है तो तुम उसको पूरा फॉर लूप यूज करो। मतलब मैं जो है ना ये फॉर लूप यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। तो लूप होते हैं फॉर कंडीशन, इफ यू वांट टू परफॉर्म सम कंडीशन इन एनी लैंग्वेज, हमारे पास में फॉर लूप होता है, डू वाइल लूप होता है, डू लूप होता है। ठीक है। तो ये थोड़ी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है। ओके। सो ये धीरे धीरे आप लोगों को आएंगे। ठीक है। राइट। अब नंबर ऑफ, यदि आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ इनका नंबर ऑफ साइज जानना है ना कि कितने हैं ये, राइट। तो यहाँ पर तुम लेंथ यूज कर दो। लेन आई, या अभी वो इस तरीके से इसको ऐसा कर सकते हैं हम लोग, प्रिंट लेन और कीवर्ड के डब्ल्यू लिस्ट। ओके। ये देखो आ गया 35। ओके। तो अच्छा, यहाँ ये पर, लेन था जो 35 आपने निकाला यहाँ था, वो लेन है। यहाँ पर हम 35 ही कर देते हैं, रिजर्व कीवर्ड, नंबर ऑफ रिजर्व कीवर्ड। ओके। समझ में आया ना कि वो कितने थे। ठीक है, वो जो वर्टिकल आ रहा था वो 35 होगा टोटल। राइट। सो ये मेथड के थ्रू हम कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे काम क्या है कि मेथड के थ्रू होते हैं। तो मेथड क्या है, मेथड एक प्री फंक्शनैलिटी होती है। प्री फंक्शनलिटी जैसे प्रिंट क्या है, प्रिंट क्या है, प्रिंट एक मेथड है। ठीक है। और इसका काम क्या है कि कुछ भी प्रिंट करवाना हो, कुछ भी प्रिंट करवाना हो तो हमें प्रिंट मेथड लिखना पड़ेगा। राइट। तो जैसे मैंने लिखा हेलो, राइट, और मैं प्रिंट हम लोग करना कर सकते चाहता हैं कि हूँ। जैसे सिक्वल में हम कुछ भी चीज देखना चाहते हैं तो सिलेक्ट लिखते हैं ना क्वेरी, सिलेक्ट स्टार राइट करके फिर राइट राइट, टेबल में, हाँ। फिर सो वो वाला चाहिए। हाँ, तो अब ये पाइथन के भी, जैसे तुम्हें डेटाबेस में क्या है कि कुछ भी पूरी डेटा का पूरी टेबल्स के रिकॉर्ड को जानना है तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एक स्टेटमेंट लिखते हो, राइट। सो पाइथन एक लैंग्वेज है। ठीक है। तो इसको एक लैंग्वेज की तरह तुमको देखना पड़ेगा। इसमें लॉजिक लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अब मान लो कुछ जरूरत पड़ गई जहाँ पर हमें लेंथ की जरूरत पड़ गई। ठीक है। तो हमें लेंथ यदि जानना है तो ऐसे जानना पड़ेगा। लेन एक मेथड है, फिर उसके अंदर मैंने ये पास कर दिया। ये क्यों पास कर दिया, क्योंकि ये जो है ना लिस्ट ऑफ कीवर्ड दे देता है, हमने उसको ही डायरेक्टली पास कर दिया और यहाँ पर जान लिया। ठीक है। यदि वन बाय वन करना है, वन बाय वन जानना है, तो इसको लेन को हटा दो और ऐसे कर दो तो ये आ गया। ठीक है। तो एक सबकी प्री डिफाइंड एक्शन है, प्री डिफाइंड एक्शन है। ओके। अब हम उनको कैसे यूज करना है तो वो हम सीखेंगे वन बाय वन, राइट। जैसे कि कुछ भी अपडेट करना होता है तो हम डेटाबेस में अपडेट
टेबल, सेट, कॉलम नेम, वैल्यू, वेयर, है ना, तो वो सब लिखते हैं, तब वो काम करता है, सीक्वल काम करता है। उसी तरीके से पाइथन्स का भी सेट ऑफ स्टेटमेंट है फॉर द डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस, so that we can use to achieve our goal, है ना। सो अंडरस्टैंड हुआ ना ये? हेलो? ठीक है सर। राइट ना? चलेगा। सो ठीक है, हम लोग जो है ना, मैं ये, आई होप दैट यू विल इंस्टॉल, ओके, एनी पाइथन। सबसे पहले तो पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, कर रहा हूँ सर, बस मैं ओके, आज कर देंगे सर। एंड आफ्टर दैट you can use any editor. If you want notepad, you notepad, sorry, not notepad, Jupyter notebook, right? Notebook, जी। हाँ, जुपिटर नोटबुक आप यूज़ नोटबुक। कर सकते हैं। आप पाइथन यूज़ कर सकते हैं, बहुत इजी है ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर लर्निंग दी सिंटैक्सेस, ओके, ये बेस्ट है। मैं काफ़ी दिन से इसको यूज़ कर रहा हूँ, ओके। सो यू ऑल, इफ यू वांटेड टू लर्न, ओके, डू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, बिल्कुल सर। है ना। जो भी हमें कुछ भी आता है, हमको जो है ना अपने हैंड्स ऑन करना पड़ेगा। सो हैंड्स ऑन विल इंक्रीज दी कॉन्फिडेंस। राइट। हम लोगों को थ्योरी में क्या आता है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, राइट। सो जो भी एनालिटिक्स के जो यूज़ केसेस हैं तुम लोगों के, जैसे कि एक्सेल्स पे आप रन करते हो बहुत सारा डेटा, एक्सेल्स पे फाइल बनाते हो, ठीक है, और डू फॉर सम रिपोर्टिंग एंड ऑल, सो यू कैन डू ऑल योर मैनुअल एक्टिविटी वाया पाइथन। पाइथन के थ्रू आप उसको सबको ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है। बट वी हैव टू वी हैव अ गुड हैंड्स ऑन टू डू सम ऑटोमेशन, है ना। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स, ओके। ठीक है सर। एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? नहीं, इसे थोड़ा सा करते हैं रिवाइज, फिर अगर कुछ होता है तो कल क्वेरी में रखते हैं। हम्म, श्योर श्योर श्योर, ओके, देन विल कनेक्ट टुमारो, ठीक है। श्योर। वाइस वर्सा, ओके, गुड नाइट। ठीक, ओके, थैंक यू गुड सर, नाइट, बाय, बाय, गुड नाइट। थैंक यू। थैंक्स।